students, how are you? I hope you all are good and ready for study. So today's chapter is a Brahmin and a goldsmith. So let's begin. Once there lived a wise Brahmin in a town of Bengal. He had a friend who was a goldsmith. The goldsmith was a cunning fellow. One day the Brahmin had to go out of the town for some urgent work. He went to the goldsmith and said, "My dear friend, I have to go to Varanasi today. I'll not be back before a month." तो एक बार की बात है, एक वाइज ब्राह्मण रहता है एक टाउन के अंदर. वो टाउन कहाँ पर है? बंगाल के अंदर. और बंगाल क्या है बच्चे? एक स्टेट है इंडिया का. ओके, सो ही हैड अ फ्रेंड हु वाज अ गोल्डस्मिथ. और उसका एक फ्रेंड होता है जो गोल्डस्मिथ. गोल्डस्मिथ कौन होता है बच्चे? सुना, जो सोने की चीजें बनाता है ना, गोल्ड की चीजें, तो उसको क्या बोलते हैं? गोल्डस्मिथ. जो गोल्डस्मिथ होता है वो कनिंग फेलो है. काफ़ी उसका फेलो तो है, उसका फ्रेंड तो है, लेकिन काफ़ी चालाक है, कनिंग है वो. वन डे ब्राह्मण को कहाँ जाना था? टाउन पर, है ना. कुछ अर्जेंट वर्क के लिए उसको टाउन में जाना था. तो वो क्या करता है? अपना वहाँ जाता है. ही वेंट टू द गोल्डस्मिथ और बोलता है उसको, माय डियर फ्रेंड, आई हैव टू गो टू वाराणसी, जाना है मुझे और मैं 1 मंथ तक वापस नहीं आऊँगा. आई विश टू लीव माई गोल्ड प्लेट सेफ विद यू. तो बोलता है कि मैं ऐसे ही विश करता हूँ कि जो मेरी गोल्ड प्लेट है वो तुम्हारे साथ सेफ रहेगी. इसका मतलब तुम उसको रख लो. द goldsmith weirdly agreed and assured him that it would be absolutely safe. So the Brahmin handed over his gold plate to the goldsmith and left for Varanasi. The goldsmith put it in an iron almirah. अब वो ले लेता है उस प्लेट को, ठीक है, ब्राह्मण की प्लेट को. तो ब्राह्मण जो है उसको हैंडेड ओवर कर देता है और उस प्लेट को लेकर जो गोल्डस्मिथ होता है वो एक अलमीरा के अंदर, एक आयरन की अलमीरा होती है, उसके अंदर उसने रख देता है. द प्लेट वॉज रियली वेरी कॉस्टली. द गोल्डस्मिथ वॉज नॉट अ नाइस मैन. He took it out and put a plate of brass in the almirah in its place. अब वो जो पहले ही बताया था कि गोल्डस्मिथ कैसा था? कनिंग, है ना. वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, नॉट अ नाइस मैन. तो क्या करता है? उस प्लेट को निकालता है और उसकी जगह रिप्लेस कर देता है ब्रास की प्लेट को. ठीक है, अलमीरा में कौन सी प्लेट रख देता है? ब्रास. मीन्स ब्रास भी एक मेटल होता है बच्चे, तो चेंज कर देता है, गोल्ड की जगह ब्रास की प्लेट रख देता है. After a month, the Brahmin came back and asked his friend to return his plate. The goldsmith gave him the brass plate. The Brahmin saw that it was not his gold plate, but he said nothing and went home with the brass plate. ठीक है, तो उसके बाद वो 1 महीने के बाद ब्राह्मण वापस आता है, ठीक है, और वो अपनी प्लेट वापस गोल्डस्मिथ से लेने जाता है. तो वो उसको ब्रास की प्लेट दे देता है. तो पता तो चल जाता है ब्राह्मण को कि ये प्लेट गोल्ड की प्लेट नहीं है, ठीक है, बल्कि ये ब्रास की प्लेट है. लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से अपने घर वापस आ जाता है. द गोल्डस्मिथ हैड एन ओनली सन. वन डे ही आस्क्ड द ब्राह्मण टू टीच हिज सन. द ब्राह्मण readily agreed and took the boy to his house. He brought a baby monkey from somewhere. Monkeys are expert in coping or learning the activities of men. So the Brahmin taught the baby monkey how to imitate human activities in many ways. The monkey learned to do exactly what he was told. तो एक बार क्या होता है फिर, जो गोल्डस्मिथ होता है ना, ठीक है, उसका एक ही बेटा होता है. वो अपने बेटे को किस पढ़ाई के लिए, है ना, ब्राह्मण के पास लेकर आता है. तो ब्राह्मण जो है वो अग्री कर जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ा दूंगा. ठीक है, अब वो क्या करता है, उसके पास एक बेबी मंकी होता है. और बेबी मंकी क्या करते हैं? मंकी कोई भी होता है वो कॉपी करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, है ना. जो चीज़ें हम सिखाते हैं तो वो कॉपी करने लग जाते हैं. तो ऐसा ही उसके पास एक मंकी था, जो जो उसको सिखाता था वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करने लग जाता था. ठीक है, नकल करता था वो, इमिटेट ह्यूमन एक्टिविटीज़ को करता था. तो ऐसे मंकी करते थे. आफ्टर सम डेज द गोल्डस्मिथ वेंट टू द ब्राह्मण टू सी हाउ हिज सन वॉज डूइंग. द ब्राह्मण हिड द बॉय एंड टोल्ड हिम that his son had changed into a monkey. He could not believe that his son could become a monkey. There was a heated argument between the Brahmin and the goldsmith. Finally, the goldsmith went to the king's court and complained against the Brahmin. The king was also surprised and he sent for the Brahmins at once. अब वो क्या करता है, कुछ टाइम के बाद अब गोल्डस्मिथ वहीं पर आता है, ठीक है, ब्राह्मण के घर पर, और अपने बच्चे को देखने के लिए आता है, हाउ हिज सन वॉज डूइंग, कि उसका बच्चा कैसा पढ़ रहा है. तो ब्राह्मण के पास जब वो आता है
तो गोल्डस्मिथ उससे अपने बेटे से मिलने के लिए बोलता है, तो ब्राह्मण उसको जवाब देता है कि उसका जो बेटा है अब सन, वो चेंज हो गया है इनटू अ मंकी, मंकी में बदल गया है। लेकिन उसको विश्वास थोड़ा ना हुआ। फिर उनके बीच में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है दोनों के बीच, ब्राह्मण एंड द गोल्डस्मिथ। फाइनली जो गोल्डस्मिथ होता है, अब वो उसको किंग के कोर्ट, जो किंग्स का कोर्ट होता है, ठीक है, वहां पर लेके जाता है। दोनों वहां पर जाते हैं तो राजा भी सारी बातें सुनता है, किंग, और वो भी काफी सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा कैसे, सेंड फॉर हिज ब्राह्मण एट वंस, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा मंकी में चेंज हो गया। वेयर इज द गोल्डस्मिथ सन, तो वहां पर जाता है और ब्राह्मण के घर पर भी पूछते हैं कि गोल्डस्मिथ का बच्चा कहाँ पर है, ठीक है। और आज द किंग सर ही हैज बिकम अ मंकी, तो बोलता है कि वो अब मंकी बन चुका है। और ब्राह्मण को इस तरह से ब्राह्मण उसको आंसर दे देता है, यू फुलिश ब्राह्मण, हाउ डेयर यू से दैट अ बेबी कैन बिकम अ मंकी। तो कहता है, उसको बोलता है कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, ठीक है, फुलिश ब्राह्मण, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आस्किंग अगेन, सर गोल्ड बिकेम ब्रास इन हिज हाउस एंड द बॉय बिकेम अ मंकी इन माई हाउस। तो उसने बताया कि जो मैंने गोल्ड दिया तो ब्रास बन सकता है, ठीक है, गोल्डस्मिथ के घर पर, तो ब्राह्मण के घर पर बच्चा जो है वो मंकी भी बन सकता है। आंसर द ब्राह्मण। नाउ द ब्राह्मण आस्क्ड द मंकी टू क्लाइंब अप द शोल्डर ऑफ द गोल्डस्मिथ। द मंकी डिड सो एंड बिगेन टू शो हिज लव फॉर द गोल्डस्मिथ। यू मे सी सर, सेड द ब्राह्मण, हाउ द मंकी लव्स हिज फादर। तो जैसे जैसे उसने सिखाया था तो वैसे ही वो क्या करता है, वो उछलकर उसके कंधे पर बैठ जाता है। किसके कंधे पर, गोल्डस्मिथ के। और वो जो मंकी है वो उसको प्यार दिखाने लगता है। तो ब्राह्मण बोलता है, देखो इसका बेटा ना, इसलिए इसको प्यार कर रहा है वो। द गोल्डस्मिथ नाउ अंडरस्टूड द मैटर कंप्लीटली एंड फील एट द फीट ऑफ द ब्राह्मण्स एंड सेड, आई विल गिव यू बैक योर गोल्ड प्लेट। तो वो सारी बात समझ जाता है गोल्डस्मिथ, और समझकर वो क्या बोलता है, उससे माफी मांगता है, ठीक है, उसके पैरों में गिरकर, और बोलता है कि मैं सारी बात समझ चुका हूं और मैं तुम्हारी गोल्ड की प्लेट जो है वो वापस कर दूंगा। My friend, then my friend, said the Brahmin. Don't worry, the monkey will again become a boy. तो वो ब्राह्मण जो है वो उसको बोलता है कि फ्रेंड, ब्राह्मण, ठीक है ना, तो उस गोल्डस्मिथ को बोलता है कि डोंट वरी, जो मंकी है उसको मैं क्या बना सकता हूँ, अब दोबारा से बॉय बना दूंगा। एट दिस द किंग द कर्टियर्स लाफ्ड आउट लाउड। तो जितने जो राजा थे और जो कर्टियर्स थे वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। द किंग प्रेज द ब्राह्मण्स फॉर हिज विजडम। जो किंग होता है काफी प्रेज करता है ब्राह्मण की विजडम पर। ही गेव अ स्टर्न वार्निंग टू द गोल्डस्मिथ फॉर हिज डिसऑनेस्टी। ठीक है, जो वो होता है कि उसकी डिसऑनेस्टी के लिए, गोल्डस्मिथ की डिसऑनेस्टी के लिए वो वार्न करता है। कौन, राजा वार्न करते हैं गोल्डस्मिथ को। देन द किंग लेट देम गो, और बोलते हैं कि अब उनको जाने दो। आफ्टर द गोल्डस्मिथ रिटर्न द ब्राह्मण हिज गोल्ड प्लेट एंड आस्क्ड फॉर पार्डन। द ब्राह्मण ऑल्सो रिटर्न द गोल्डस्मिथ हिज सन। द इंटेलिजेंट ब्राह्मण thus outwitted the weak design of the goldsmith। तो इस तरह से अब वो एक दूसरे की चीज दे देते हैं, ठीक है, वो उसकी गोल्ड की प्लेट वापस कर देता है और वो उसका बेटा वापस कर देता है। तो इस तरह से जो ब्राह्मण की इंटेलिजेंस है ना, तो उसकी जो बुद्धिमानी थी वो यहाँ पर उसको बहुत अच्छे से दिखाता है और शो ऑफ भी करता है, जिससे वो कैसे अपनी गोल्ड की प्लेट को भी इजीली वापस ले पाता है। तो ये स्टोरी थी छोटी सी बच्चे, जो किस तरह से अपनी स्मार्टनेस के थ्रू एक ब्राह्मण ने, है ना, और गोल्डस्मिथ से अपनी चीज़ों को वापस निकाला। तो ये छोटी सी स्टोरी रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती हुई जो भी एक्सरसाइज है, डू योरसेल्फ।